शशांक जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञाशणमाचार्य गुरुवर श्री देवनंदी जी गुरुदेव की जय। देखिए, यह लगभग सभी लोगों ने कथा सुनी हुई है और सभी लोग जानते हैं राजा श्रेणिक की और चेल्ला की कथा। श्रेणिक चरित्र अत्यंत विशाल और बहुत बड़ा चारित्र है। यहाँ पर सिर्फ उसकी एक घटना जो सर्वविदित है वो ये है कि किसी दिन प्रसंगवश राजा श्रेणिक ने अपनी पत्नी रानी चेल्ला के लिए कहा कि देखो, मैं जिस धर्म को मानता हूँ वो धर्म बहुत अच्छा है और तुम भी उस धर्म को स्वीकार करो। तो रानी चेल्ला ने कहा कि समय आने पर मैं इसका जवाब दूंगी, समय आने पर ही बताऊंगी कि करना क्या है। इसके पश्चात एक दिन चेल्ला ने बहुत से साधुओं को बुलाया और वे सब साधु भोजन के पहले एक मंडप, लकड़ी का मंडप था, उसके अंदर बैठ जाते हैं। तो रानी चेल्ला ने जाकर के पूछा कि ये आप लोग भोजन के पहले इस प्रकार से आंख बंद करके बैठे हो, इसका क्या कारण है? तो वो बोला, उनमें जो प्रमुख था, कि हम सभी लोग इस अपवित्र घृणित शरीर को छोड़ करके, नश्वर शरीर को छोड़ करके हम लोग विष्णु पद में स्थित हो जाते हैं। हमारी आत्मा को हम लोग परमात्म पद में पहुंचा करके उसका आनंद लेते हैं। ये हमारी प्रक्रिया है। तो बोलते ठीक है। तो इसके बाद में फिर एक बार बुलाया जाता उनको और वो जैसी आंख बंद करके सब बैठते हैं तो चेल्ला उस मंडप में आग लगवा देती है। और जैसे ही आग लगती है और वे सारे के सारे, जैसे पत्थर मार दो तो कौवे उड़ जाते हैं, ऐसे वे भागे अपनी जान बचा करके। किसी का कपड़ा जल रहा था, किसी की चप्पलें छूट गई, किसी का दुपट्टा, किसी का लंगोटी, सब ऐसे जिसको जहां मिला ऐसे भागे दौड़ के जान बचाते हुए। अब राजा श्रेणिक को पता चला तो राजा श्रेणिक बोला कि तुमने बहुत बुरा काम किया है, तुमने हमारे जिनको हम मानते हैं और उनके लिए परेशान किया है, ये तुमने अच्छा काम नहीं किया। तो वो चेल्ला बोलते कि आप ऐसा कैसा बोल रहे हैं कि हमने अच्छा काम नहीं किया? भाई, मैंने तो उनके परोपकार करने के लिए, कि उनका भला हो, इसके लिए ये काम किया है। तो बोले आग लगवा दी और तू बोल रही कि भला हो जाए? तू जान लेकर के उनका भला कर रही थी क्या? नहीं। बोले सुनो, हमने उनसे पूछा था कि ये आंख बंद करके क्या करते हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि हम अपने इस अपवित्र शरीर को छोड़ करके कुछ समय के लिए विष्णु पद में स्थित हो जाते हैं, उसका आनंद लेते हैं। तो भाई, अगर इनका ये अपवित्र घृणित शरीर मेरे माध्यम से हमेशा को छूट जाता है और हमेशा ही विष्णु पद में स्थित हो जाते हैं, हमेशा इनको वो परमात्म पद में आनंद मिलता है, तो वापस नहीं आना पड़ेगा। भाई, मैं तो इनका नश्वर शरीर अलग करवा रही थी। तो बोले ऐसा कैसे? तो बोले सुनो, एक मैं कथा सुनाती हूं। बोले वत्स देश में दो सेठ थे, एक सागर दत्त और एक समुद्र दत्त। तो दोनों में बड़ी घनिष्ठता थी, मित्रता थी, दोनों में प्रेम था, अच्छे संबंध थे। और दोनों ने मिलकर के विचार किया कि देखो, अगर तुम्हारे यहाँ लड़की होगी या हमारे यहाँ लड़की होगी, या तुम्हारे यहाँ लड़का होगा या हमारे यहाँ लड़का होगा, तो अपन उनकी आपस में शादी करा देंगे, उनका अपन विवाह करा देंगे। तो बोले ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है भाई,
एक ही उसमें अपन मित्रता रहेगी, आगे परिवार रहेगा अपन 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 लोगों का एक जैसा, तो ये तो अच्छी बात है। अब इसके पश्चात सागर दत्त के यहाँ एक वसुमित्र नाम का पुत्र हुआ। वसुमित्र नाम का जो पुत्र हुआ, और समुद्र दत्त के यहाँ नागदत्ता नाम की कन्या हुई। अब बचपन से तो उनका था कि भाई ये इनका आपस में शादी कराना है। अब बड़े होते हैं तो ये वसुदत्त, जो वसुमित्र नाम का जो पुत्र था, उसकी एक खासियत ये थी कि रात में तो वो दिव्य पुरुष बन जाता था, एकदम सुंदर, और दिन में रहता था बोले सांप के रूप में, तो उसको पिटारे में रखते थे। अब वादा इनका ये था आपस में, और क्या रहता है, जो बड़े लोग रहते हैं बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए परंतु अपना किया हुआ वचन जो दिया है एक दूसरे को वो निभाएंगे। तो वचन निभाया दोनों ने। अब उनकी शादी हो गई नागदत्ता की और वसुमित्र की। तो दिन में रहता था पिटारे में और रात में रहता था दिव्य उसमें रूप में। तो एक दिन नागदत्त की माँ आई और बोली कि ये मेरी कन्या कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है, युवा है, और इसके साथ बताओ कैसे किसके साथ शादी होगी कि बेचारा दिन में सांप के रूप में रहता और रात में वो बन जाता है। मैं तो बड़ी दुखी हूँ, इसको देख करके दुखी हूँ, कन्या को देख करके दुखी हूँ। अब वो दोनों ने, माँ बेटी ने आपस में चर्चा की कि क्या किया जाए, इसका उपाय क्या हो सकता है। तो फिर दोनों ने चर्चा की और एक उपाय निकाला। और वो उपाय ऐसा निकाला कि रात में जैसे ही रात हुई, वो अपना पिटारे में से निकला सांप और दिव्य पुरुष बना, और वो अंदर गया लड़की के साथ नागदत्ता के पास। और इसने, इसकी सास ने, नागदत्ता की माँ ने, वो पिटारे को जला दिया। और जब वो वापस आता है तो वहां तो पिटारा था ही नहीं, तो बोले कि ज्यों का तो वो मनुष्य के रूप में परिणत हो गया, फिर उसको सांप नहीं बनना पड़ा। तो बोले इसी प्रकार से मैंने उनके शरीर को जलाना चाहा था, मैं तो उसका उपकार कर रही थी और आप हमको गलत बोल रहे हो। अभी राजा सुनकर के कोई उत्तर नहीं दे पाता है, परंतु मन में रख लेता है कि समय आने पर मैं भी इसको बताऊंगा, बदला लूंगा। और एक दिन राजा शरण जंगल में जाता है और वहाँ पर यशोधर मुनिराज को देखता है, ध्यान में बैठे हैं, और उसको रानी चेल्ला की बात याद आ जाती है, वो घटना, और उसको याद करके वो सोचता है कि देखो अब मैं भी देखता हूँ, जैसे उसने उपद्रव किया था ऐसे ही मैं भी उपद्रव करता हूँ। और वो अपने पास के 500 शिकारी कुत्ते उन मुनिराज के ऊपर छोड़ देता है, परंतु उन मुनिराज के तप के प्रभाव से वे सारे के सारे कुत्ते जाकर के उनके पास में बैठ जाते, नतमस्तक हो जाते, कुछ भी नहीं करते। ये दृश्य देख करके इसको गुस्सा आता है, तो दूर से उनको सताने के लिए बाण चलाता है। अब बाण चलाता तो बाण भी निष्फल हो जाते, वहां पहुंचते ही नहीं है। अब ये क्या करता है, वहां से एक सांप निकलता है, तो इसको गुस्सा आता है कि एक तो इनके कारण मेरे शिकार में विघ्न हुआ और ये बीच में सांप आ गया। उस सांप को मार करके उनके गले में डाल देता है, डाल के आ जाता है। और तीसरे दिन रात में चेल्ला को कहता है कि देखो तूने हमारे साधुओं के मजे लिए थे, परीक्षा की थी, मैं तुम्हारे साधु की परीक्षा करके आया हूं। ये पूछती कैसे, तो वो राजा शरणिक बोलता है कि मैंने पहले तो पूरी घटना सुनाई उसने कि पहले मैंने कुत्ते छोड़े थे, वो चुपचाप बैठ गए, फिर मैंने बाण छोड़े थे, वो भी निष्फल हो गए। तो मैंने विघ्न समझ करके, विघ्न में भी विघ्न समझ के जो एक सांप निकला वहां से, तो सांप को मार करके उनके गले में डाल दिया था। जहरीला सांप था, काला सांप था। अब ये रानी एकदम भौचक्की रह जाती है
कि तुमने ये क्या किया। तो राजा शृणिक बोलता है कि अरे तू चिंता क्यों करती है, अभी तक तो वो कहाँ का कहाँ निकाल के कहीं भाग गए होंगे। तो ये रानी चेल्ला कहती है कि मेरे जिन शासन के जो गुरु हैं, मेरे ऐसे तपस्वी गुरु, अगर वो वाकई तूने उन पर उपसर्ग किया है हमारे गुरु के ऊपर, तो वो उपसर्ग दूर होने तक वहां से हिल नहीं सकते, वो वहीं मिलेंगे। राजा शृणिक बोला हो ही नहीं सकता ऐसा, अब 3 दिन हो गए। बोले चलो अभी चलते हैं। उसी समय रानी चेल्ला और राजा शृणिक आते हैं। आने के पश्चात सामने देखते हैं कि ज्यों का त्यों मरा हुआ सांप उनके गले में डला हुआ है, और उस मरे हुए सांप के प्रभाव से चींटियां ही चींटियां, जिनकी गिनती नहीं हो सकती, ऐसी अगणित चींटियां उनके शरीर में चिपट गईं, यशोधर मुनिराज के। अब ये देख करके सबसे पहले तो रानी चेल्ला अबाक रह जाती है, ये क्या कर दिया इसने और ये कैसे हो गया। और जाकर के मुनिराज के पास जाती है रानी चेल्ला खुद, और जाकर के शक्कर आदि से डाल करके अपने हाथों से उस सर्प आदि को दूर करके पूरे उस उपसर्ग को दूर करती है। यहां पर विचार करने वाली बात है, इस कथा को तो सबने सुना है, एक बार नहीं कई बार सुना होगा, परंतु इसका कभी हमने मर्म समझने की कोशिश की है क्या। इस कथा का, राजा शृणिक की कथा का मर्म क्या है, हमें इसे भी